नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है असंख्य समाज पार्टी के सुभाष बिसैया जी, जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है। तो हम उनसे बात करेंगे जो असंख्य समाज पार्टी है वो समाज के लिए क्या क्या कार्य कर रही, जैसे कि पिछले चुनाव में भी, उससे पिछले चुनाव में भी ये पार्टी अपने कैंडिडेट लड़ा रही। जी सुभाष बिसैया जी, जैसे कि जो आपकी पार्टी है कई योजना से चुनाव लड़ रही, कैंडिडेट उतार रही, और समाज के हित में क्या क्या कार्य अब आगे आप कर रहे, जैसे कि दिल्ली में फिर चुनाव आ रहे एमसीडी के। सबसे पहले 15 अगस्त की सब देशवासियों को मेरी शुभकामना है। मैं हार्दिक देशवासियों को प्रणाम करता हूँ। 15 अगस्त हमारा आज खुशी का दिन है। हमारे कई समाजों ने 15 अगस्त को फतेह करने के लिए बहुत योगदान दिया है, और हमारी जो साई समाज ने है बहुत ही योगदान किया है देश को आज़ाद कराने के लिए। और हमारे मुद्दे देखो जी, हमारे मुद्दे बहुत ही अहम हैं। एक तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बच्चियों के सुरक्षा के लिए, जो अस्पतालों में बिगाड़ खाता हो रहा है, जो भ्रष्टाचार मच रहा है, जगह जगह पे बहुत ही हालत ख़राब है। जैसे लॉकडाउन हुआ, गरीबों को राशन नहीं मिल रहा था पूरी तरह, ये पार्टियाँ राशन नहीं दे रही थी गरीबों के लिए, और अपनी झूठी अफवाहें कह रही थी हमने वो दिया गरीबों के लिए। नहीं, इतना सब कुछ नहीं दिया। हमारी पार्टी ने भी इस समाज के लिए पूरा योगदान दिया है। समाजों को पूरा योगदान हमने भरपूर दिया है। किस तरह का योगदान दिया? हमने राशन द्वारा दिया है, जो भी लोगों की दवाई द्वारा दिया है, जो गरीब कन्याओं की शादी नहीं हो रही थी, शादी का प्रावधान दिया है, तो शादी उन्होंने बंद करा दी थी। कई जगह में शादियाँ बिना उसके हो रही थी, तो उसमें हमने अपना पूरा बहुमत दिया है, पूरा योगदान दिया है गरीबों के लिए, और हम देते रहेंगे गरीबों के लिए। हम ये गरीबों की पार्टी है, गरीबों को ध्यान के लिए पार्टी है, इसलिए हम जो भी समाज के हमें योगदान चाहिए, जैसे कि भ्रष्टाचार हो रहा है, जैसे कि अस्पताल में दवाइयाँ नहीं मिलती, जैसे कि गरीब कन्या को शादी के लिए कुछ व्यवस्था चाहिए, वो पूरी वो ये पार्टी व्यवस्था करती है। अच्छा सुभाष बिसैया जी, जैसे आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हो असंख्य समाज पार्टी के, और आप जल्द ही दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने जा रहे हैं। 2022 के स्टार्टिंग में चुनाव है, उसकी क्या तैयारी है आप? देखो जी, हमने तैयारी शुरू कर दी है। जगह जगह पे हम कैंडिडेट बना रहे हैं अपने। अभी हमने कम से कम 10-15 कैंडिडेट बनाए हैं। हमारी 35 या 40 सीटों में कैंडिडेट लड़ाने की संभावना है, और हम पूरी मेहनत कर रहे हैं कि समाज में एक अच्छे रूप से हम आएँ, उभर के आएँ, और समाज को पूरा अच्छा योगदान दें। सच्चाई का झूठ छल कपट हमें भाता नहीं है, ना इसके हम झूठ कपट छल के हम अधीन हैं। हम धर्म के देवता हैं, धर्म को हम नहीं भूलेंगे और धर्म से ही काम करेंगे। चाहे हमारा कोई भी आ जाए, चाहे हमारा माँ बाप हो, धर्म को नहीं छोड़ेंगे। किस तरह के कैंडिडेटों को आप उतार रहे हैं? हमारे कैंडिडेट पढ़े लिखे होंगे और ईमानदार होंगे, और जो हम कहेंगे वो काम करेंगे। जनता के लिए जो कार्य हमने सौंपेंगे वो कार्य में उभर कर आएंगे। अगर हमारा कैंडिडेट कोई ऐसी गलत हरकत करता है तो तुरंत ही निष्कासित कर दिया जाएगा। इसलिए हम समाज के एक अच्छा वो अपना परिणाम देना चाहते हैं। सुभाष जी, अगर दिल्ली सरकार की बात करें, जैसे अब पीछे चुनाव हुए थे, उसमें दिल्ली सरकार ने बिजली पानी फ्री की बात की थी, और भी बहुत सारी चीज़ें फ्री वाली की थी, मगर जो आज कोरोना महामारी चल रही और उसमें जो लोगों के बिजली के बिल आ रहे, उसके ऊपर आपका क्या कहना? देखो जी, लोगों को बहकाने के लिए इन्होंने, वोट लेने के लिए इन्होंने फ्री बिजली पानी कर दिया, पर अब के वही क्या नाम बिल बढ़ चढ़ के आ रहे हैं, गरीबों को खून चूस रहे हैं। में आप दिल्ली की जो जनता है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी पार्टी के द्वारा? जनता को, अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है, जो भी बिजली पानी के कार्य हैं, जो भी अस्पतालों के कार्य हैं, स्कूल के कार्य हैं, महिला को जो बच्चियों को जो रोजगार होते हैं वे कार्य हैं, वे हम पूरा सही योगदान देंगे और पूरा एक अच्छा समाज बनाएंगे। चाहे हमारी जान भी चली जाए, हम पूरा समाज के लिए जो भी हमारा उद्देश्य है हम पूर्ण करेंगे। रणवीर बाटू जी, असंख्य समाज पार्टी से दिल्ली प्रदेश के युवा मोर्चा के आप अध्यक्ष हो, और जैसे सुभाष जी भी आपके साथ है, और आज 15 अगस्त है। सबसे पहले मैं कहूँगा 15 अगस्त पे आप अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिल्ली की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले
मैं पूरे भारत को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। भगवान पूरे भारत को राजी खुशी रखे और इस महामारी से ठीक ठाक रखे, और सबकी शुभकामनाओं के साथ स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा रणवीर बाटू जी, मैं एक चीज़ और पूछूँगा, जो असंख्य समाज पार्टी है उसमें आप काफ़ी दिनों से जुड़े हुए, तो पार्टी के लिए आपने अब तक क्या क्या कार्य किए? देखो जी, हम जो भी मैनिफेस्टो बताते हैं वो हमारे मैनिफेस्टो आगे चले जाते हैं। अभी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इंदर सिंह जी ने 370 धारा बताई थी कश्मीर में हटाने की, तो वो उन्होंने ले लिया। फिर हम लोगों ने राम मंदिर का मुद्दा छेड़ा था, जब पुलवामा के शहीद हुए थे लोग, तो तब उन्होंने वो मुद्दा हमारा ले लिया। लेकिन हमें तो समझ नहीं आता है। मैं आज भी एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो पुलवामा के शहीद हुए हैं और जो अब नौजवान शहीद हुए हैं 2020 में, उनको आज तक ना तो उनके नाम का कुछ स्मारक बनाया। मैं पूछना चाहूँगा माननीय केंद्रीय प्रधानमंत्री से, नरेंद्र मोदी जी से, और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी से, कि ये हम बार बार एक ही बात को बोलते हैं, लेकिन ये लोग हमारी सुनवाई क्यों नहीं करते हैं? क्यों उनके नाम का स्मारक बनाया जाता है? क्यों उनके परिवार को नौकरी नहीं दी जाती? 1 करोड़ का दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार ऐलान कर देती है, लेकिन वो मेरे सुनने में आया है कि 1 करोड़ रुपया अभी तक उनको नहीं मिला। अच्छा सर, जैसे अभी आपने बीच में एक बात कही कि जो आपकी पार्टी जो मुद्दे लेके आती है उसको दूसरी पार्टी उठा लेती है, तो वही पार्टी कौन सी है जो आप मुद्दे आप लेके आते हो और दूसरी पार्टियां उस पर राजनीति करती? वो जी केंद्र सरकार सबसे पहले है, क्योंकि जो भी मुद्दे हम बोलते हैं वो केंद्र सरकार बोलती है। हमने अभी थोड़े दिन पहले 370 का बोला था, यानी कि 2019 में 2 सितंबर को जंतर मंतर पे, तो हमारा वो इन्होंने ले लिया। फिर दूसरा मुद्दा हमने बोला था राम मंदिर का, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने ले लिया। मुद्दों की हम आवाज़ उठाते हैं, लेकिन ये लोग पहले, हमारे से पहले ये लोग हमारे मुद्दों पे डिसीजन ले लेते हैं। ऐसा क्यों? यही तो पूछना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ऐसा क्यों करती है? आपकी पार्टी में कोई ऐसा है कि जो मुद्दे आप तैयार करते हैं उनको कोई लीक करता है? हमारी पार्टी में ऐसा कोई नहीं, और हमारी पार्टी ईमानदार की पार्टी है, ईमानदार पार्टी है। हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं सारे ईमानदार हैं, सारे पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन है। और अभी हाल ही में हम लोग एक बार और धरना प्रदर्शन करेंगे। वो धरना प्रदर्शन लगेंगे जो पुलवामा में लोग मरे उनके लिए, उनके नाम का आज तक 1-1.5 साल हो गया, अभी तक स्मारक नहीं बन पाया। और कुछ जवान अभी मरे हैं, हमारे शहीद हुए हैं, उनके लिए मुद्दा रखेंगे कि ये 1 करोड़ रुपया उन लोग गरीब परिवारों को क्यों नहीं मिला। एक तो उनका लाल गया, उनका जवान बेटा मर गया, लेकिन ना तो उनको 1 करोड़ मिला, ना ही उनको नौकरी मिली। रणवीर बाटू जी, जैसे आज हम दिल्ली की अगर बात करें, जैसे दिल्ली युवा मोर्चा के आप दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, कोरोना महामारी में आप और आपकी पार्टी किस तरह लोगों की मदद करें? देखो जी, हमारी जो पार्टी है, कोरोना महामारी है तो बहुत बीमारी, भयंकर बीमारी, और हम लोग उसमें जितने भी अपने क्षेत्र के लोग हैं, समाज के लोग हैं, अदर समाज के लोग हैं, हमने सबको राशन वितरण किया है, भंडारे लगाए हैं और उनकी मदद की है। आधी रात को भी करेंगे। जब भी उनको ज़रूरत, किसी चीज़ की ज़रूरत हो, वो हमारे पास आधी रात को भी आ सकते हैं, उसके लिए हम तैयार हैं। आपकी पार्टी के आगे के मैनिफेस्टो क्या है? किन मुद्दों को लेके, जैसे एमसीडी के चुनाव रहे, किन मुद्दों को लेके आगे अब बढ़ेगी? हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो ये हैं जी कि मेरे क्षेत्र में मादीपुर विधानसभा है, जहाँ से मैं पूर्व प्रत्याशी हूँ। अभी 2020 में मैंने इलेक्शन लड़ा था 8 फरवरी को। वहाँ पर मेरा सबसे पहले सपना है एक बड़ा सरकारी हॉस्पिटल बनाने का, और एक शिक्षा को लेकर, और दूसरा पुलवामा के शहीदों को नौकरी दिलाने का मुद्दा है मेरा, उनका स्मारक बनाने का मुद्दा है मेरा, और जो 2020 में हमारे जवान शहीद हुए हैं उनका मुद्दा है मेरा, उनको शहीदों को 1 करोड़ रुपया दिलाने का मुद्दा है मेरा। मैं जितना भी होगा देश के हित में और देश के लिए, चाहे मुझे अपनी जान क्यों ना बलिदान करनी पड़े, लेकिन मैं ये मुद्दा ज़रूर उठाऊंगा और 100% उठाऊंगा और जंतर मंतर पे उठाऊंगा। अच्छा सर, जैसे आज 15 अगस्त है और जैसे आपने यहाँ भारत चौक पर झंडा फहराया,
झंडा फहरा कर किस तरह आपकी पार्टी मैसेज देना चाह रही, जैसे कि यहाँ पे जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है सुभाष बिशोई जी, वे भी यहाँ पे आए हैं। देखो जी, हम झंडा तो हम देखो सबको ही कहते हैं, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। और ये राष्ट्रीय ध्वज कोई ऐसा वैसा नहीं है, ये हमारे जवानों का, शहीदों का बलिदान है, जिन्होंने ये हमारे भारत को मुक्त कराया, भारत को आज़ाद कराया। हम उन शहीदों का तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं और उनको सलूट करते हैं कि हमारे शहीदों ने जो बलिदान दिया, उनकी बलिदानी बेकार नहीं गई। और आज हमारे देश को 73 वर्ष हो चुके हैं देश को आज़ाद करे हुए, और हम उनको सलूट करते हैं। उनको जय हिंद, जय। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.